खबर से पहले एक जरूरी सूचना। ललन टॉप के पॉलिटिकल शो जमघट में इस बार के हमारे मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। टीवी पर इनकी शेरो शायरी आपने खूब सुनी होगी, अब ललन टॉप के मंच पर सुनिए। उनकी शायरी लिखता कौन है ये भी पता चलने वाला है, साथ ही कुछ तीखे सवाल तो पूछे ही जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पूरा इंटरव्यू आपके लिए आ रहा है बुधवार 20 मार्च शाम 6 बजे सिर्फ ललन टॉप पर। सूचना समाप्त, अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। मंगलवार 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन वाले केस में अवमानना नोटिस जारी किया है। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। अगली सुनवाई होगी 2 हफ्ते बाद। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को अदालत में बुलाया था। 27 फरवरी 2024 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मधुमेह, बीपी, थायराइड, अस्थमा, ग्लूकोमा और गठिया जैसी बीमारियों से स्थायी राहत, इलाज और उन्मूलन का दावा करने वाले पतंजलि के इश्तिहारों को भ्रामक बताया था और उन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने आदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की याचिका पर दिया था। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस A अमानुल्लाह की बेंच ने बाबा रामदेव की कंपनी पर पहले के आदेशों का पालन ना करने की आलोचना भी की थी। तब रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के MD बालकृष्ण से 3 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा गया था, लेकिन अदालत को रामदेव या पतंजलि की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि पिछली सुनवाई के बाद पतंजलि की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की गई थी। रियल वर्ल्ड एविडेंस है, हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं कि हड्डियों के कार्टिलेज डिजनरेट हो जाए, लिवर किडनी डिजनरेट हो जाए, उसको रिजुवेनेट नहीं किया जा सकता। पूरा WHO झूठ बोल रहा है, पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम झूठ बोल रहा है। हमने लिवोग्रिड से, रीनोग्रिड से, हमने पिरामिड गोल्ड ऑर्थोग्रिड से डैमेज हुए कार्टिलेज को, बोन्स को रिजुवेनेट किया। हमने लीवर को रिजुवेनेट किया लिवोग्रिड से, हमने किडनी को रिजुवेनेट किया रीनोग्रिड से। फिर 19 मार्च की सुनवाई में सबसे पहले कोर्ट ने रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी से यही पूछा कि अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया है। जस्टिस हिमा कोहली और A अमानुल्लाह की बेंच ने सख्ती से कहा, हम रामदेव को पक्षकार बनाएंगे। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को अदालत में पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा, हम मामले की सुनवाई टालने नहीं जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय से भी जवाब मांगा था कि पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा था, सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी, ऐसे विज्ञापनों से पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। 2 साल से आप इंतजार कर रहे हैं कि ड्रग्स एक्ट कब इसे प्रतिबंधित करेगी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकार को तत्काल कुछ कार्रवाई करनी होगी। इस पर केंद्र ने अदालत को बताया कि उन्हें समुचित जवाब देने के लिए और समय चाहिए। पतंजलि के भ्रामक इश्तिहारों को बैन किए जाने के बाद ललन टॉप ने पतंजलि आयुर्वेद की जनसंपर्क टीम से संपर्क करने की भी कोशिश की थी, लेकिन टीम के एक अधिकारी ने इस मामले पर कोई भी बात रखने से मना कर दिया था। जानकारी हो कि कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में भी पतंजलि आयुर्वेद को अपनी दवाओं के बारे में विज्ञापनों में झूठे और भ्रामक दावे करने के प्रति आगाह किया गया था। कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी दी थी कि अगर वो अपने प्रोडक्ट से बीमारियों के इलाज का झूठा दावा करता है तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। IMA ने अपनी याचिका में दावा किया था कि पतंजलि गलत दावों के साथ विज्ञापन चलाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, IMA ने आरोप लगाए थे कि पतंजलि कोविड वैक्सीन के बारे में भी गलत सूचना फैला रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी सोम ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।